हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 के दम श्रृंखला की, जो हर रोज आपके बीच बनी हुई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। अगर इस श्रृंखला की बात की जाए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन रोज करते हैं तो अमूमन आप औरों से आगे होंगे, ये निश्चित बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि धीमे धीमे पूरी बुक करा दी जाएगी, यानी पूरी प्रैक्टिस सेट करा दी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक साथ आप पूरा समुद्र नहीं पी सकते। मगर आप रोज एक लोटा पिएंगे तो पूरा समुद्र पिया जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप औरों से बेटर रह सकें। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का चैप्टर 24 12 क्लास की, यानी 12वीं की क्लास की 12th क्लास की बुक में चैप्टर 24 तक है। तो आज हमने चैप्टर 24 की पूरी वीडियोस बना ली है, जो आज आपके शाम तक आपके बीच होगी और उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी आप कहेंगे तो चैप्टर के बाद तुरंत एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का रखेंगे, या फिर पूरे 24 चैप्टरों के बाद एक पूरी श्रृंखला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की आ जाएगी। बट वो एक कंडीशन रहेगी, वो यह है कि वो हैंड राइटिंग नोट्स में रहेगी, क्योंकि हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना फिर उन्हें टाइप कराना तो टाइम बहुत लग जाता है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी की बुकों से ही निकाला जाएगा। उससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस औरों से बेटर तथा औरों से अलग करने के लिए आप तैयार रहेंगे। जब आप अंदर से तैयार रहेंगे तो आपको बाहर का कोई भी वातावरण कारक नहीं रोक सकता। तो चैप्टर 24 हमने रीड कर लिया है, बस उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो आज हमने रीड कर लिया, उसकी वीडियो बन चुकी है, तो अपलोडिंग वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, कोयला लकड़ी एवं प्लास्टिक के जलने से दूषित होता है तो वायु, जल, मृदा और ध्वनि। आपने देखा होगा चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का, 20 क्वेश्चन आपको अमूमन ऐसे मिलते हैं जो पढ़ते ही आप उनमें आंसर लगा सकते हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमसे वो गलत हो जाते हैं। बट 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में, किसी में 10 किसी में 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगता है कि बिना पढ़े भी हो सकते हैं। तो आज का जो सेशन है कुछ इसी तरह का है कि अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप आराम से इसे कर ले जाएंगे। कोयला, लकड़ी एवं प्लास्टिक के जलने से प्रदूषित होता है वायु, जल, मृदा और ध्वनि। तो यहाँ पे क्या प्रदूषित होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे कि वो क्या है, तो वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कान के पर्दे फट जाते हैं ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। तो कान के पर्दे कब फटते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण से पड़ते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है वह ध्वनि ही सुनते हैं, याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है वृक्ष लगाकर, औद्योगिक संस्थानों में ध्वनि अवशोषण यंत्रों को लगाकर। जो संस्थान है यानी जो औद्योगिक कारखाने हैं, कल कारखाने, उनमें क्या करें, ध्वनि अवशोषण यानी ध्वनि को खींचने वाले यंत्रों को लगाकर। कानून द्वारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कभी कभी डीजे वाला दिन और रात डीजे बजाता है तो आप आराम से उसे बंद करा सकते हैं रात में। ठीक है, वायु के गुण है, वायु चूषण है, वायु प्रचलन है, विस्तरण क्षमता है, उपयुक्त सभी है। तो वायु यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी है। ये 5 बजे वाला जो हमारा लाइव सेशन था, तो हो सकता है हम कल से उसे फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करें, लाइव आने की कोशिश करिएगा। अभी तो आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा था। चलिए, नाभिकीय प्रदूषण के कारण होता है चर्म रोग, कैंसर, बांझपन, उपयुक्त सभी। आपको बता देंगे 5 बजे वाला लाइव सेशन हमने इसलिए हटा दिया था क्योंकि अमूमन स्टूडेंट कहते थे कि 5 बजे तो मैम हम सोते हैं। तो बट रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे आपकी लाइव क्लास हो, आप जब देखना चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक रहती है। ठीक है, हम कभी भी उसे प्राइवेट नहीं करते हैं, तो आप जब देखना चाहें तभी देख सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट हैं जो 4 से 6 जगते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत स्टूडेंटों ने बताया 4 से 6 का, कुछ ने 9 से 12 का या फिर 11 का, यानी रात को मिडनाइट में जगते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नाभिकीय प्रदूषण के कारण होता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट तो हम दोनों टाइमों पे लाएंगे, मॉर्निंग और रात में भी। बट जो श्रृंखला है आपकी, जो 10 का दम यानी 10 का दम, जो पहले 5 AM रहता था, उसी तरह करने की कोशिश करेंगे।
स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है पोषण संबंधी समस्याएं, संचारी रोगों की समस्याएं, पर्यावरण स्वच्छता की समस्याएं और उपयुक्त सभी। तो भाई स्वास्थ्य है और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पे ये सभी हैं भाई। पोषण हमें प्रभावित करता है, संचारी रोग हमें प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता भी हमें प्रभावित करती है। तभी तो कह देते हैं पहाड़ी इलाकों वालों में घेंगा रोग पाया जाता है। तो क्यों कह देते हैं? क्योंकि वहां पे आयोडीन की कमी हो जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है समुदाय में रहने वाले सभी सदस्यों को स्वास्थ्य उत्तम होना और परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होना। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, यानी उपयुक्त सभी। दोनों ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की, समाज की, सरकार की, शासन की। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, अभी हमने चैप्टर 24 में भी देखा है कि वहाँ पे जितनी भी 17 गोल्स बनाए गए हैं किसके लिए? सामुदायिक विकास के लिए। हमने एक संस्था को भी देखा है जो कार्य करती है और जो कि इसके अंतर्गत है, सरकार के अंतर्गत। भारत में विभिन्न बीमारियों के फैलने का कारण है गरीबी, जनसंख्या की वृद्धि, रूढ़िवादिता, उपयुक्त सभी। तो भाई भारत है और भारत में आपने देखा है कि जनसंख्या पॉपुलेशन में चीन के बाद भारत क्या है? दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत क्या है? दूसरे स्थान पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? तो जनसंख्या तो है ही है, बट ये सभी कारण उसके लिए जिम्मेदार हैं, गरीबी भी, जनसंख्या भी और रूढ़िवादिता भी। कुछ परंपराएं और कुछ प्रथाएं इस तरह की हैं। स्वास्थ्य को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण है मद्यपान, ड्रग होता है, ड्रग एडिक्शन, धूम्रपान, उपयुक्त सभी। तो भाई ये सभी क्या करते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तभी तो कोई खिलाड़ी अगर इनका उपयोग करता है तो उसे खेल के दौरान करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है रोजगार में कमी करके, महंगाई बढ़ाकर, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके और पेयजल संकट उत्पन्न करके। तो जब जनसंख्या पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या पर ही काम करना होगा। तो यानी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित नहीं है? जिसमें पोषणता की कमी हो, ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है? तो यहाँ पे हैजा जो संक्रामक रोग है, यानी पोषण मतलब पोषण न्यूनता से नहीं होता है। रक्तअल्पता ये पोषण न्यूनता से होता है, में आयरन की कमी से हो जाता है रक्तअल्पता, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। अस्थि मृदुलता ये भी हमारा क्या है कि पोषण की कमी से हो जाता। अंधता यानी विटामिन ए की कमी से यहाँ पे हो जाता है और कभी कभी ये वंशानुक्रम भी होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा हैजा। ये पोषण न्यूनता जनित रोग नहीं है, ये आप गंदा खा और पी लेते हैं तब आपको हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? अब यहाँ पे आ रही है संक्रामक की बात। रात हमने आपको 5 संक्रामक रोग पढ़ाए थे, तो यहाँ पे संक्रामक रोगों की बात आ रही है। तो मधुमेह, पेप्टिक अल्सर, डिप्थीरिया और हृदय रोग। तो संक्रामक रोग कौन सा था? डिप्थीरिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डिप्थीरिया रोग कौन से बैक्टीरिया से या कौन से जीवाणुओं से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। एक शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि जो रोग है उसके लिए कौन सा टेस्ट है, कौन सा जीवाणु है, इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन फंसता है तो वो आपके काम आ जाएगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।